तो आज हम चर्चा लेंगे, आज जो हम चर्चा लेने वाले हैं वो हम चर्चा लेने वाले हैं ए डेल्टा बी के बारे में। ए डेल्टा बी क्या होता है हम तुमको बताएं कि ए और डेल्टा बी, ए डेल्टा बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये इसका फॉर्मूला है कि ए डेल्टा बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डेल्टा बी। तो आज हमको बोल रहा है कि इसको हम कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम जानता है वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसमें से दो सेट होना, दो सेट, क्योंकि यहाँ हम लोग को रिलेशन पता करना है। तो सेट जो है वो नॉन डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट नहीं, डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। तो दो सेट्स लेके एक ए रख दिए एक बी रख दिए। तो यहाँ बोल रहा है ए डेल्टा बी तुमको दर्शाना। ए डेल्टा बी कैसे तुम दर्शाएगा, जो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तुमको दर्शाने बोल रहा है। तो ए माइनस बी हम तुमको क्या बताएं, ए माइनस बी को तुम क्या लिख सकता है, ए माइनस बी को तुम क्या लिख सकता है ये तुमको बताए। ए माइनस बी को हम तुमको बताए थे ना कि तुम ए माइनस बी को ऐसे करके दर्शा सकता है, मतलब हाँ। ए में से बी का पार्ट हटा दो, तो बी का जो हटाया पार्ट है वो तो हटा ही है, लेकिन जो बी का पार्ट और है उसमें हटा, उसमें जो ए में प्रेजेंट है उसको हटा दो, ऐसे लिख सकता। उसी तरह हम तुमको बोले थे कि जब एक ऐसे लाइन डॉट करेगा तो दूसरा लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब एक अगर हम वर्टिकल ड्रॉन करते हैं, एक हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉन करते हैं तो दूसरा वर्टिकल हो जाए। बी माइनस ए को दर्शाने के लिए तुम वर्टिकल लाइन यूज करो, तो तुम वर्टिकल लाइन यूज करो। तो यही तुम्हारा ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन है। तो ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन तुम डायरेक्टली कैसे कर सकता है, तो डायरेक्टली तुम ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह कुछ कर सकता है कि पहले दो सेट्स लिया, सबसे पहले हम दर्शा दिए, उसके बाद हम अपना लिख सकते हैं, उसके बाद दोनों को एक वर्टिकल लाइन से तुम्हारा तुम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकता है, एक वर्टिकल लाइन से दर्शाया कि ए माइनस बी तुम किसको बोल सकता है। तो यही हुआ तुम्हारा ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही तुम्हारा ए डेल्टा बी हुआ। ए डेल्टा बी को इस तरह दर्शा सकता है। तो ये तुम्हारा था कितना ऑपरेशन कुछ होगा। उसके बाद लेकिन वहाँ जो है इसमें आप तो सेम किए हैं ना, क्या एक ऐसे यहाँ हम दर्शाए, हम क्या बोले, जब भी तुम फिगर बनाओगे तो सबसे पहले तुमको बताना होगा ना तुम क्या बनाए। तो एक तुमको हॉरिजॉन्टल बनाना है, दूसरा वर्टिकल से बनाना है। हो सकता है कहीं इंटरसेक्ट वाला केस हो, तो इंटरसेक्ट वाला केस दोनों का काट देगा तो तुम्हारा कॉमन पॉइंट तुमको दिख जाएगा। तो उसके बाद तुमको जो नेक्स्ट फिगर बनाना है वो अपना एक ही लाइन में बनाना है, जो ये फिगर हुआ। तो इसी को तुम बोल सकता है ए डेल्टा बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी को तुम बोल सकता है। नेक्स्ट हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट जब भी आया तो उसके साथ यूनिवर्सल सेट आ ही जाएगा, यूनिवर्सल से। तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, तो तुमको यू में से ए को घटाना है। तो इसके लिए भी तुम पहले एक यू बनाएगा, हर एक डायग्राम के लिए यू बनाना जरूरी है, याद रखना। यू बनाया, इसमें हम एक ही सेट्स का बात कर रहा है, तो एक ही सेट्स लिया जिसको ए रखा, इसमें बात कर रहा है कि तुमको बोला यू माइनस ए, पहले तुम ए को ढक दो, ए को ढक दिया, ए को तुम ढक दिया, उसका तुमको यू को भी ढकना, यू को तुम अपना ढक दिया, यू को जैसे हुआ तुम अपना ढक दिया। अब बोल रहा है यहाँ देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, यू में से ए को हटाना है, ये जो पूरा यू सेट है उसमें से ए को हटाना है। तो इसको तुम कैसे लिख सकता है, तो लास्टली इसको तुम लिख सकता है इस तरह, तो एक सेट लो यू, तो एक सेट से ये सेट्स को अंदर या बाहर कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और उसमें लास्ट में लिख सकता है ये दर्शा रहा है तुमको यू माइनस ए, मतलब यू में सेट्स में ए का एलिमेंट को हटा दिया, यही तुम्हारा दर्शा रहा है यू माइनस ए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जितना भी ऑपरेशन है वेन डायग्राम का, उसको हम वेन डायग्राम, जितना भी ऑपरेशन है सेट्स का, उसको हम वेन डायग्राम पे दिखा रहे हैं। मतलब हमारा टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ operation of states in Venn diagram।
हम सेट्स को वेन डायग्राम में दर्शाना चाहते हैं कि हम कैसे वेन डायग्राम में सेट्स को दर्शाएं, इसी के लिए हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये सब हम लोग पढ़े थे, सेट्स का फॉर्मूला है। ऐसे करके तुम वेरियस बना सकता है, जैसे हम तुमको बताया कि तुमको और एक है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन मतलब कोई एक सेट्स है, दो सेट्स है ए और बी, उसका यूनियन का इंटरसेक्शन, उसका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, नॉट इंटरसेक्शन। आई ग्रेट मिस्टेक। एक यूनियन मतलब जब भी कॉम्प्लीमेंट लग गया तो तब भी तुमको सोचना है, अगर कॉम्प्लीमेंट तुमको दिया तो एक यूनिवर्सल सेट आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यू माइनस ये सेट्स। देखो हम क्या बोले, दो सेट्स को अगर यूनियन करेगा तो मिलेगा क्या, एक सेट से दो, ये दो सेट्स को इंटरसेक्शन करेगा से कोई भी ऑपरेशन अगर तुम दो जोड़ दो करता है तो मिलता तो नंबर ही है ना, नंबर पे अगर ऑपरेशन करता है तो मिलता है नंबर, तो सेट्स पे ऑपरेशन करेगा तो मिलेगा तो सेट्स ही ना, वही हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो मिलेगा हमारा सेट्स। तो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना हर एक चीज के लिए यूनिवर्सल सेट जरूरी है, यूनिवर्सल सेट्स बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट्स हम बना लिए, उसके बाद दो उसमें सेट्स दिखाएंगे, ए और बी दिखा दिए और ये यू। अब बोल रहा है ए यूनियन बी को बाहर, इस पूरा सेट से बाहर कर दे। ए यूनियन बी हम कैसे दर्शाते हैं, ये हमारा पूरा ए यूनियन बी हुआ ना, हम दर्शाए थे ना उस बार। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का सारा यूनियन। और यूनिवर्सल सेट्स क्या हुआ इसमें, यूनिवर्सल सेट्स ये हुआ, यूनिवर्सल सेट्स इसमें बाहर का चीज हुआ। बोल रहा है ये यूनिवर्सल सेट्स में ए यूनियन बी को बाहर कर देना, मतलब उसका एलिमेंट को छान के निकाल देंगे, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट्स में ए यूनियन बी का एलिमेंट को तुम निकाल दो, तो कैसे अब दिखेगा, देखो अब कैसे दिखेगा, ये ए और ये बी हो गया, ये दिखेगा तुमको इस तरह, मतलब ए यूनियन बी को हम निकाल दिए, ए यूनियन बी को हम निकाल दिए, तो ये इस तरह दिखेगा। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं, हमारा ऑपरेशन है सेट्स का, क्योंकि देखो सेट्स हम सबसे पहले जब क्लास में पढ़ाए थे तो हम बोले थे सेट्स का डिफाइन होता है कि ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे वेल डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन, तो जिसका ऑब्जेक्ट दोहराता नहीं है, वेल डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन है। फिर से हम उसका बारे में उसके टाइप से बताएं, उसके बाद उसको यूनियन ऑपरेशन जो उस पे होता है, ये इंटरवल बताए, उसके बाद वेन डायग्राम बताए, और वेन डायग्राम पे कैसे हम ऑपरेशन सेट्स कर सकते हैं। ऐसे तुम कई तरह का ऑपरेशन सेट्स कर सकता है जो तुम वेन डायग्राम पे दिखा सकता है। जैसे अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, ए इंटरसेक्शन बी का भी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका भी हम क्या बनाएंगे, पहले एक यू बनाएंगे, उसके बाद दो सेट्स बनाएंगे, इसका नाम ए और बी रखेंगे, दो सेट्स बना के ए और बी रख लिए इसका नाम। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों का इंटरसेक्शन, ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या बोले, जहां दोनों कॉमन बैठे, तो दोनों कॉमन कहाँ है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। टोटल इसको यूनियन से बाहर करना है, यूनियन को हम टोटल कैसे दिखाएंगे, यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट से बाहर करना है, यूनियन में बिग मिस्टेक फॉर मी, आई एम सॉरी गाइस, मिस्टेक। देखो अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखता है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ कि ए और बी में कुछ जो कॉमन एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट्स जो इसका है उससे बाहर कर दे, तो यही दोनों ये कॉमन है और ये पूरा ये यूनिवर्सल सेट है। चलो इस चीज को अगर हम बाहर कर दे तो ये कैसे दिखेगा, यहाँ दिखाते हैं, ये कैसे दिखेगा, तो ये ऐसे दिखेगा, ये यू हो गया, ये ए और बी हो गया, तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी को बाहर कर देंगे तो ये दिखेगा इस प्रकार, ए इंटरसेक्शन बी इसमें हम नहीं लेंगे, इस पार्ट को हम यहाँ बाहर कर देंगे तो ये ऐसे दिखेगा। हो गया, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही बहुत तरह का है, तुम अगर सॉल्व करना चाहेगा तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है जो वेरियस रिप्रेजेंटेशन प्लान करता है, कुछ ऐसे ही जरूरी सब रिप्रेजेंटेशन है जो तुम प्लान करना चाहता है। जैसे एक रिप्रेजेंटेशन और है, देख लो, वो है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन।
ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन में क्या हुआ, u माइनस ए यूनियन u माइनस बी, मतलब ए, ओहो हर बार हम इस कॉम्प्लीमेंट को लेके मिस्टेक करते हैं और इंटरसेक्शन बोलते हैं, कितना बेवकूफ है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस ए यूनियन u माइनस बी, u में से a को हटा देना है, फिर u में से b को हटा देना और दोनों का यूनियन कर देना है, तब कैसे दिखेगा ये तुमको बोल रहा है। तो तब हमको कैसे दिखाना है ये हमको बोल रहा है। देखो ये दोनों कुछ एक ही केस बनने वाला है, ये और ये एक ही केस बनेगा। सपोज दैट तुमको ये पता करना है कि किस तरह केस बनेगा। सपोज दैट u माइनस ए, u में से a हटा दो, ये u है, इसमें से a हटा दिया, कैसे दिखे ऐसे, फिर यूनियन, u में से a हटा दो, फिर उसका यूनियन करो, और फिर u में से b हटा दो, फिर उसका यूनियन करो। मतलब u में से a हटा दिया, ये जो ये पॉइंट है, u में से a हटा दिया और u में से b हटा दिया और तब उसका यूनियन करोगे तो कैसे दिखेगा, सोचो। वो जो है बीच वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट जाएगा। हाँ, जैसे मतलब इस तरह जैसे दिखा, इस तरह जैसे दिखा वैसे ये सेम टू सेम दिखेगा, यही है। फिर इंटरसेक्शन पे भी है, इंटरसेक्शन में क्या दिखेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखेगा, तो इसमें ना इस प्रकार दिखेगा, ये इस प्रकार दिखेगा, मतलब ये पूरा में नहीं है, इस प्रकार दिखेगा। तो कर सकता है इसको हटा के इसका इंटरसेक्शन होना, तो इस तरह इसको भी हटा जाए, इसका भी हटा जाए, इसका इंटरसेक्शन कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो यही इसका दिखेगा। ऐसे बहुत तरह का रिप्रेजेंटेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हमें सीट्स में पढ़ना है बहुत तरह का, वो सब ज्यादा हमको डिस्कस नहीं करना है। अब ज्यादा डिस्कस नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। चलो तो अब हम जब वेन डायग्राम का ऑपरेशन हो गया तो अनेक फॉर्मूला बनेगा और ऑपरेशन अनेक तरह से होगा, तो हम उसका सॉल्व करते रहेंगे। हम तुमको अच्छा, अब तुमको अगर कोई क्वेश्चन दे वेन डायग्राम के, तुम सॉल्व कर लेगा ना। अगर वेन डायग्राम में कोई भी आरडी शर्मा या एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए, कोई भी किताब से क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व कर ले, उसको ऑपरेशन मतलब उसको समझना फिर कर। और देखो यहाँ से तुमको क्वेश्चन कितना आसान बन जाएगा, तुमको बताएंगे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे फार्मूला से और इससे, तो फार्मूला से तुमको बना तो लेगा, फार्मूला से तुमको बन जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका फार्मूला तुम बना लेगा लेकिन क्वेश्चन क्या है समझ नहीं पाएगा, तो उसको अगर वेन डायग्राम से तुम रिप्रेजेंटेशन से बनाएगा तो इतना बेहतरीन समझ में आएगा, तुम उसका पूरा कंसेप्ट ही समझ में आएगा, तब तुम बोलेगा अरे क्या हुआ, अरे ये तो ये बोल रहा था। तो यही है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम थोड़ा टफ है समझना, इसका थोड़ा टफ है, इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसके जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जितना भी अभी तक यूनियन इंटरसेक्शन ये लो कॉम्प्लीमेंट अपने मन से ढूंढते रहो, क्या हम तुमको व्हाट्सएप कर देंगे, उतना ऑपरेशन इस पे तुम टाइप करना, इसका ऑपरेशन यहाँ ट्रेवल होगा और इसका तुम रिप्रेजेंटेशन कर सकता। तो हमारा अब जो टॉपिक बना है वो सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट, मतलब अब हमको फॉर्मूला बेस्ड बनाना है। फॉर्मूला देखो हम तुमको फॉर्मूला